अप्रैल 1803 में विश्वासियों के मध्य पहला मसीही विवाह हुआ। दुल्हन थी कृष्णा बड़ाई की बेटी और दूल्हा पहले ब्राह्मण विश्वासी का बेटा था। कैरी और उसके साथियों ने कार्य को बढ़ाने की योजना सोची। उन्होंने अधीनस्थ स्टेशन आरंभ करने का निर्णय लिया जिसमें एक एक भाई को रखा जाएगा। हर एक भाई अपने अपने स्टेशन में प्रचार करेगा, बाइबल व पर्चे बांटेगा, स्कूल चलाएगा तथा धर्मशास्त्र के पठन के लिए उत्साहित करेगा। 4 भाई श्रीरामपुर में ही रहेंगे जो कि उनका केंद्र रहेगा। पूरी स्टेशन 200 मील दूर होगा ताकि हर एक 100 मील की परिधि कवर करेगा। पहला स्टेशन था आगरा और इस प्रकार यूनाइटेड मिशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। आगे चलकर यह संख्या 5 हो गई। बंगाल, बर्मा, उड़ीसा, भूटान और हिंदुस्तान। बंगाल मिशन में कलकत्ता, श्रीरामपुर, दीनापुर, सात महल, गोमालती, कुटुआ, ढाका, चिट्टगांव, आसाम आदि थे। भूटान के मिशनरियों को लूटकर भगा दिया गया। हिंदुस्तान मिशन में पटना, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, अजमेर, दिल्ली आदि शामिल थे। विलियम कैरी ने देखा कि सुसमाचार, प्रेम और ईश्वरीय भाईचारे का प्रभाव हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध में दूर दूर तक फैल रहा था। प्रोफेसर विलियम कैरी। लॉर्ड वेलेस्ली भी लगभग कैरी की उम्र के थे जब कैरी किसी छोटे से गांव में जूते सुधार रहे थे। उस समय युवा वेलेस्ली ईटन, क्राइस्ट चर्च और ऑक्सफोर्ड में अध्ययनरत थे। जब कैरी कलकत्ता में भूख से लड़ रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी उपलब्धि हासिल कर रहे थे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में कलकत्ता में उतरे। जब वेलेस्ली कलकत्ता पहुंचे, वे कंपनी कर्मचारियों को भोग विलास में लगे देखकर अचंभित हो गए। रविवार का दिन घुड़सवारी और जुएबाजी में बीतता था। 16 वर्ष की उम्र के बच्चे पब्लिक स्कूल से ताजे पढ़कर निकले, जहां पर उन्हें शिक्षा की बुनियाद को बड़ी कठोरता के साथ सीखा। वे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, राजस्व कलेक्टर और लाखों स्थानीय लोगों पर गवर्नर बनने वाले थे। ऐसी उम्र में जब भावनाओं पर काबू होना चाहिए, ये बच्चे हिंदुस्तान में बड़ी आय के साथ थे, जिनकी चापलूसी में स्थानीय अधीनस्थ लगे हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली जानते थे कि इस सब का अर्थ विनाश था। उन्हें लगा कि इन भावी शासकों को भारत में ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन्हें अपनी जिम्मेदारी का पद के बराबर परीक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इस प्रकार साम्राज्य के शासन को अपना भविष्य 3 साल के प्रशिक्षण के साथ शुरू करना होगा। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि पूर्व में शिक्षा की सबसे महान नींव माने जाने वाली थी। उन्होंने उनकी शानदार योजना बनाई, बुद्धिमानी से संगठित किया और ऊंचे लक्ष्यों के साथ कॉलेज के लिए योग्य शिक्षकों का चुनाव किया। विलियम कैरी, जिसने कभी भी विश्वविद्यालय का गलियारा नहीं देखा, जो कभी किसी पुस्तकालय नहीं गए, जिसने ऑक्सफोर्ड और ईटन का केवल नाम ही सुना था, जिनकी कक्षा केवल मोची का थान थी, उन्हें कॉलेज में बंगाली और संस्कृत पढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। परमेश्वर, जिसने एक चरवाहे बालक को इतना बुद्धिमान बना दिया ताकि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए, भजन संहिता 105 का 22, आज वह यह काम फिर से कर रहा था कि कल के जूते सुधारने वाले इस कारीगर को भारत के भावी शासकों को ज्ञान सिखाने वाला बना दिया। विलियम कैरी ने केवल इस शर्त पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि इससे मिशन कार्य में कोई दखल ना हो। उसे बताया गया कि बल्कि इससे तो मिशन कार्य को उत्साह और विस्तार मिलेगा। नियुक्त हो जाने के बाद कैरी ने देखा कि बिना किताबों के उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और उन्हें सब कुछ शून्य से आरंभ करना है। व्याकरण, गद्य, शब्दकोश संकलित कर छापे गए। उन्होंने मूल हिंदू पुराणों महाभारत और रामायण को पढ़ा। उन्होंने महाभारत और रामायण का बंगाली में अनुवाद किया। कैरी द्वारा लिखित महाभारत और रामायण का संस्कृत पद्य के साथ अनुवाद और व्याख्या श्रीरामपुर प्रेस में छपे। कैरी 1831 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे प्रसिद्ध हस्ती बने रहे। वे स्थानीय विद्यार्थियों का केंद्र थे जो उनसे प्रभावित रहते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में 30 वर्ष लंबी अवधि में कैरी ने बंगाल के सामान्य प्रशासन के सबसे योग्य से योग्य और भी लोगों को प्रभावित किया। संस्थापक का कहना था, कॉलेज बना रहे अथवा साम्राज्य बिखर जाए। इस युवा पदाधिकारी ने 3 वर्षों में प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत कर दी। पूरे 30 वर्षों तक नागरिक प्रशासकों की पूरी पीढ़ी सीधे विलियम कैरी के आकर्षण में थी। वे उनके ज्ञान, सच्चरित्र, योग्यता और मिलनसारी के कायल थे।
पूर्व के भावी शासकों को शिक्षा देने के बाद मिशनरी प्रोफेसर शाम को बंगाली में प्रचार करते, कारागार में कैदियों से भेंट करते और फोर्ट विलियम में अंग्रेज सिपाहियों से बातचीत करते थे। कलकत्ता में जब 4 दिन का कार्य पूरा हो जाता, वह श्रीरामपुर लौट आते और शेष समय लोगों की भाषा में बाइबल का अनुवाद करते थे। कैरी अपने दिन का 1/3 हिस्सा संस्कृत सीखने में लगाते थे। दोपहर तक का समय संस्कृत पढ़ने, लिखने और सीखने में तथा शाम का समय धर्मशास्त्र के अनुवाद में लगाते थे। विलियम कैरी, बाइबल अनुवादक। अपनी युवावस्था से जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन की शक्ति को जाना, कैरी का रोज का यह नियमित सिद्धांत था कि दिन की शुरुआत बाइबल के एक अध्याय को पढ़ने से करते थे। पहले वह अध्याय अंग्रेजी में, इसके बाद वही अध्याय 6 अलग अलग भाषाओं में पढ़ते थे। 2 भाषाएं वे थी जिन्हें उन्होंने स्वयं सीखा था। 1793 से जब उन्होंने बंगाली भाषा सीख ली, कैरी का मन और हृदय भारत और पूर्वी एशिया के प्रमुख भाषाओं में बाइबल अनुवाद करने में लग गया। उन्होंने प्रचार किया, सिखाया, परंतु एक बात जिसने उनके दिन के लंबे समय को लिया, वह था उनका सभी के लिए उनकी अपनी भाषा में परमेश्वर के संदेश का अनुवाद। लंबे परिश्रम में कोल्हू की बैल की तरह लगे रहने से कैरी ने एक नया रास्ता तैयार कर लिया था, जिस पर वे स्वयं एक बार फिर चले जब सारी पंडुलियां जल गई थी और जिन पर भविष्य के सारे दैविक वचन के अनुवादक चलने वाले थे। बाइबल का 40 भाषाओं में पूरा या अंश के रूप में अनुवाद में कैरी का बड़ा योगदान रहा। बंगाली, हिंदी, मराठी और संस्कृत में बाइबल उनका अपना ही अनुवाद था। चीनी में अनुवाद मार्शमैन का कार्य था। हिंदी के अनेक बोलियों में अनुवाद उनके साथियों और पंडितों का काम था। वह ना तो रात को रुकते न दिन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को कहीं भी दिया जा सकता है। लकड़ी की पुरानी प्रेस से बंगाली भाषा का पहला नया नियम का संस्करण छापा गया। यह प्रेस उसने कलकत्ता से खरीदी थी। ये लोग आखिर बाइबल को इतनी भाषाओं में कैसे अनुवाद कर सकते थे? पूरी मेहनत और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के द्वारा विलियम कैरी और उसके साथियों ने इन भाषाओं का व्याकरण सीखा और लिखा। उन्होंने बड़ी सावधानी से इन भाषाओं की नियमितताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया। 1811 के अंत तक विलियम कैरी संस्कृत, बंगाली और मराठी की व्याकरण तैयार कर चुके थे। अब वे तेलुगु, कन्नड़ा, उड़ीसा, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली और आसामी पर कार्य करने लगे। 7 फरवरी 1801 विलियम के बंगाली नए नियम के प्रथम अनुवाद का आखिरी पृष्ठ उनके हाथ में रखा गया। जब पुस्तक की जल्दसाजी हुई, उसे चैपल में प्रभु की मेज पर समर्पण के लिए रखा गया। मिशन परिवार और नए उद्धार प्राप्त लोग धन्यवादी सभा में चारों ओर खड़े हुए और सभा का संचालन कृष्णा पॉल द्वारा किया गया। सबने मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कैरी ने वचन से प्रचार किया, मसीह का वचन तुम में पूरी बुद्धिमानी के साथ वास करे। संपूर्ण बंगाली बाइबल 15 वर्षों की मेहनत का परिणाम था। कैरी ने पूरी बाइबल अपनी कलम से लिखी। 17 वर्ष बाद जब मिशन पुरानी राजधानी ढाका तक बढ़ गया, अनेक हिंदू किसानों के गांव जिन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी थी, अब अपनी सच्चाई के लिए विख्यात थे। उन्होंने अब अपने नए विश्वास को पुरानी पुस्तक जो लकड़ी के संदूक में रखी थी उसमें से खोज निकाला। कोई नहीं कह सकता था कि वह पुस्तक कहां से आई। यह पुस्तक कैरी द्वारा अनुवादित नए नियम का बंगाली अनुवाद था, जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु का संदेश था। संस्कृत संस्करण भी मेहनती विद्वान द्वारा तैयार किया गया। ब्राह्मणों ने इस संस्करण का स्वागत किया। 1812 की आग में नष्ट पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों का अनुवाद जल गया, जो दोबारा अनुवाद किया गया। यह अनुवाद 1815 में पूर्ण हुआ। 1826 में इस बुजुर्ग संत में इतनी ताकत थी कि उन्होंने पूरे पुस्तक का पूरा संशोधन किया। कैरी मराठी अनुवाद पर भी कार्य कर रहे थे। वे स्वयं कठिन मेहनत करते थे। 1811 में नए नियम का पहला संस्करण प्रकट हुआ और 1820 के अंत तक पुराना नियम भी प्रेस से बाहर आ गया। कैरी ने जिससे सबसे ज्यादा रुचि दिखाई वह था हिंदी अनुवाद। नए नियम का अनुवाद पूरा हुआ और सुसमाचार ने एक ब्राह्मण पुजारी आनंद मसीह को मसीह की ओर आकर्षित किया। हिंदी अनुवाद कैरी की अपनी ही लेखनी में 1802 से 1807 में पूरा हुआ। पंजाबी बाइबल 1815 में पूरा हुआ।
1820 तक लोकप्रिय हो गया। कैरी ने बताया कि अमृतसर और लाहौर में यीशु की पुस्तक की चर्चा और भी बढ़ रही है और लोगों के दिमाग में बड़ा अच्छा असर पैदा कर रहा है। एक ठग से जब पूछा गया कि उसने इतनी हत्याएं कैसे की, तो उसने उत्तर दिया, यदि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा होता तो ऐसा कभी नहीं करता। लुधियाना से 40 मील दूर एक फकीर ने बाइबल पढ़ी और सच्चे पिता यीशु की आराधना करने वालों के समाज बनाया और अपने राज्य में स्थानीय लोगों से बड़ा विरोध और सताव भी सहा। हरिद्वार एक तीर्थ स्थान है जहाँ हर 12 वर्ष में एक बड़ी भीड़ जमा होती है। यहाँ पर लगने वाला कुंभ मेला प्रसिद्ध है। कैरी के दिनों में लगभग 30 लाख लोग एकत्र होते थे। मिशनरियों ने इस स्थान को प्रचार और बाइबल वितरण का केंद्र बनाया। मृत्यु और आग 1811 और 12 का दुखांत वर्ष हमेशा याद रहेगा। 7 मिशनरियों के घर में मृत्यु ने प्रवेश किया और प्रत्येक घर से या तो पत्नी या तो बच्चे को साथ लेकर गई। डॉक्टर कैरी ने भी अपने पोते को दफनाया। 1812 के मार्च की संध्या का समय था। सारे स्थानीय कामगार अपने अपने घर जा चुके थे, केवल वार्ड रह गए थे। बाइबल प्रकाशन का कार्य चरम पर था। दिन के समय यह हॉल, जो 200 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था, इसमें लगभग 20 मुंशी अलग अलग अनुवादों पर काम करते रहते थे। टाइप ढालने वाले, कंपोज करने वाले प्रेसमैन, जल्दसाज तथा लेखक आदि पूर्वी अक्षरों के 14 फोन्स, कागज की आपूर्ति, बेशकीमती पांडुलिपियां, शब्दकोश की लिपियां, व्याकरण की पांडुलिपियां और अनुवाद की पांडुलिपियां सब वहीं पर थी। अचानक आग लग गई। आग टाइप कक्ष से ऑफिस की ओर फैल गई। बड़ी मुश्किल के साथ मार्शमैन अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छत पर चढ़कर पानी डालने लगे। हर दरवाजा और खिड़की बंद था। 4 घंटों तक आग बुझाने का कार्य चलता रहा। जब तक मार्शमैन के साथ मिलकर कागज हटा रहे थे, किसी ने एक खिड़की खोल दी। हवा ने सारे भवन को आग की चपेट में ले लिया। रात्रि तक उसकी छत भी गिर पड़ी। अगले दिन मार्शमैन स्वयं कैरी को यह समाचार देने के लिए कलकत्ता गए। कैरी ने यह समाचार धक्के और आंखों में आंसुओं के साथ ग्रहण किया। दोनों ने अपने मित्र थॉमसन को बुलाया और फूट फूट कर रोने लगे। शाम को जब सब सिरामपुर पहुंचे, उन्होंने वार्ड को आनंद करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि छापे और साचे सही सलामत थे। 5 छपाई मशीनें भी ठीक ठाक थी। उसने पहले ही एक गोदाम किराए पर ले लिया। कैरी धुएं की ओर चल रहे थे। आंसू उनकी आंखों में रुके हुए थे। इस विशाल आग ने कैरी की पांडुलिपियों के साथ बाइबल के 10 अनुवादों को निकल लिया था। उसका रामायण का अनुवाद भी चल गया। उसका विशाल बहुभाषी संस्कृत शब्दकोश अब राख ही रह गया था। ढेर सारा कागज, पूरी भाषाओं के 14 टाइप, इब्रानी, यूनानी और अंग्रेजी टाइप, मूल्यवान शब्दकोश, व्याकरण, इस्पात के छापे, दस्तावेज तथा हिसाब किताब की पुस्तकें आदि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। कैरी ने कहा, एक छोटी सी संध्या में सालों की मेहनत जलकर राख हो गई। परमेश्वर के तरीके कितने रहस्यमय हैं। मैंने हाल ही में कितनी कठिनाइयों से कुछ चीजों को जोड़ा था और मिशनरी कार्य पर कितना कुछ सोचा था। प्रभु ने मुझे नीचा दिखा दिया कि अब मैं केवल उसी की ओर देखूं। परमेश्वर ने हमको मारा है, उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमें उसके सुधार की आवश्यकता है कि मैं उसकी स्वयंभू इच्छा के सम्मुख अपने आप को समर्पित करता हूँ। थॉमसन प्रत्यक्ष गवाह था। वह लिखता है, ऐसे इंसान के साथ ऐसी जगह, ऐसे समय में बिना दुख का गहरा एहसास किए कौन खड़ा रह सकता था। मैंने देखा जमीन पर अजले कागज पड़े हुए थे जिन पर थोड़े ही दिनों में जीवन के वचन लिखे गए होते। अब दुर्भाग्य का ढेर रह गया है। कुछ समय पूर्व सब मुस्कुराकर वादा कर रहे थे, परंतु अब सब धुएं की बलि चढ़ चुका था और शेष था राख का ढेर। अब अपनी पुस्तकों की ओर लौटो। अपने हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करो। तुम्हारी सब योजनाएं, उद्देश्य और श्रम में ईश्वर को ऊंचा करो। वह तुम्हारे बिना कार्य कर सकता है। कैरी ने कहा, यह चाहे कितना भी थकाने वाला क्यों ना हो, दूसरी बार किसी मार्ग पर चलना पहली बार की यात्रा से ज्यादा आसान और आत्मविश्वास भरा होता है। आग केवल उनके टाइप, पांडुलिपियां और धन को जला सकती थी, परंतु उनके जज्बे, जोश और हिम्मत को नहीं छू सकती थी। परमेश्वर के लिए उनकी धुन की आग, पवित्र उद्देश्य, पवित्र इच्छाओं की आग उनकी आत्माओं में ज्यादा चमक के साथ जल रही थी। आग का धुआं रुकने के अगले ही दिन काम शुरू हो गया।
एक नया स्थान चुन लिया गया जो श्रीरामपुर प्रेस का प्रसिद्ध स्थान बना। फिर से टाइप ढाने लगे। ईश्वर के वचन का अनुवाद, जो कि उनकी ताकत का रहस्य था, फिर से शुरू हुआ। 2 माह में तमिल भाषा में नए नियम के पृष्ठों को जल्द चढ़ाकर उन कलीसियाओं को भेज दिया गया जिन्होंने धन भेज रखा था। हर 14 दिन में एक नया फोन डाला जाता था। 1 माह में रात दिन पूरा संस्थान काम में लगा रहता। 6 माह सारा का सारा नुकसान पूरा कर लिया गया था। 1812 की आग के बावजूद श्रीरामपुर प्रेस द्वारा कैरी के जीवन में 2,12,000 धर्मशास्त्र की पत्रियां छापकर निकाल दी गई।